देखिए यहाँ पे हमारे बाजरा हो रहा है, ग्वार हो रहा है, मूंगी हो रही है, तिल्ले हो रहा है। और आप देखें कि अभी आप जाओ वहाँ पे आपको हरियाली हरियाली नजर आएगी। उसको पानी कौन दे रहा, उसको फर्टिलाइजर कौन दे रहा, उसको पेस्टिसाइड कौन दे रहा। देखिए ये एक मालक का निज़ाम है। अभी ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर तो 30 साल हुए आए, 25 साल हुआ है। ये ट्रैक्टर तो 78 के बाद में यहाँ पे हमारे सिंध में जो उमरकोट में आया है। वो तो हम नहीं देखते, हम कहते हैं कि हाइब्रिड सीड है। अभी लेकिन हाइब्रिड क्या है सर, दो मेलाप है, गधे और घोड़े का। गधे और घोड़े में पैदा होता है खच्चर, तो इसका कोई नई माँ है नई बाप है। हमारे देसी बीज है जो करोड़ों सालों से चल के यहाँ पे आ रहे हैं। अभी आप देखिए हमारे साथ चले आप थर में, आप देखिए वहाँ पे कितने कितने पौधे, कितने कितने दरख्त खड़े। तो हमने ये सिस्टम को हमने बिगाड़ किया। उसके बाद में बहुत सारे यहाँ पे लोग आए, ये सियासतदान आए, कहें कि इसको हम बनाएंगे, इसको हम ये जो आपका पानी है इसका हम निकाल करेंगे, यहाँ से ये आपका पानी समंदर में जाएगा। तो वो अभी बचाबंद, झुड्डो, नौकोट, यहाँ को तकरीबन 2-3 हज़ार एकड़ ज़मीन को सैलाब करा। यहाँ पे 6-6 माह, एक साल पानी खड़ा होता है। अभी देखें ना कि पानी का जो नेचर, जो सिस्टम है उसको हमने बंद कर दिया। उस पर कहीं पे हमने रोड बना दिया है, कहीं पे हमने कलवर्स बना दिए, कहीं पे लोगों ने आप देखें नवकोट सिटी पूरी उस पर आ गई है। जो ये पूरा ड्रेनेज आज से नहीं, ये करोड़ों सालों से एक नेचर था। यहाँ से जो हमारा है मन लहरा, ये जाके बदीन की तरफ जाके समुद्र में पड़ता है। ये ज़मीन थोड़ी सी ऊपर है, ये नीचे, वो एक पानी का अपना वेहकरा एक होता, उसको हमने सिस्टम को तबाह करी। और जो गवर्नमेंट ज़मीन थी तो उसमें लोगों ने क्या किया कि लीज पे ले ली, लीज पे लेके वो अभी आबाद कर, अभी वो तो कहते हैं कि ये तो ज़मीन हमारी बन गई है। लेबॉर्ट्री में खुद ही हूँ, मैं जब हल चलाता हूँ, मैं जब कोडर चलाता हूँ, मुझे पता पड़ता है कि मेरी ज़मीन अभी क्या कह रही है। आप देखिए हमारी ज़मीन 20 दिन के बाद में अभी जिसमें हम कोडर चलाएंगे तो वो नरम होगी। कोई ज़मीन 2 दिन के बाद में नहीं होती। ये तो मेरा माइंड ही समझ जाएगा कि ये ज़मीन मेरी ख़राब हो रही है, वो ज़मीन मेरी अच्छी है, जो पानी रख रही है, वो वत्तर रख रही है। एक माह के बाद में उसमें आर्गेनिक मैटर मेरा ज़्यादा पड़ा है। अभी देखें सर 55 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आर्गेनिक मैटर हमारा बर्न हो जाता है। उसके बाद में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको कहने का यही कि ये काम के नहीं है, लेकिन जो दे रहे हैं वो भी 2 नंबर है पूरी सी। उसमें कोई चेक बैलेंस है ही नहीं कि ये कोई हमारे पास अच्छी है या नहीं है। सर मेरा नाम भूम सिंह है, मैंने BE मैकेनिकल की है, अभी वाटर मैनेजमेंट में जॉब है यहाँ उमरकोट में। और मैं ज़्यादातर काम कर रहा हूँ पिकनिक पे, पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, नेचर पे हम कैसे करें, फर्टिलाइज़र के बगैर, पेस्टिसाइड के बगैर, कम पानी से। और जो इस सिस्टम है नेचर वाला उसको हम जैसे हमारा इको एग्रीकल्चर सिस्टम है जो बैलेंस पड़ा है, उसको हमने कैसे डिस्टर्ब किया है, ये हल चला के हमने। अभी तो देखिए सर हम कह रहे हैं कि कार्बन बढ़ रहा है, पौधे लगाओ। जब ट्रैक्टर ज़मीन में चलता है तो दुगुना कार्बन छोड़ता है वो। जैसे हम ज़मीन को फर्टाइल, वो आप अपनी लैंड प्रिपरेशन करते उसमें कितना कार्बन निकलता है। तो उस बार हमें ट्रैक्टर चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी देखिए हम जो रह रहे हैं, अभी जो अपन बैठे हैं, ये इस तरफ डेजर्ट हमारा एरिया है जो प्योरली नेचुरली, ऑर्गेनिक नहीं, नेचुरली सिस्टम अपने एग्रीकल्चर है जो करोड़ों सालों से यहाँ से चल के आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे हमारे बाजरा हो रहा है, ग्वार हो रहा है, मूंगी हो रही है, तिल्ले हो रहा है। और आप देखें कि अभी आप जाओ वहाँ पे आपको हरियाली हरियाली नजर आएगी। उसको पानी कौन दे रहा, उसको फर्टिलाइजर कौन दे रहा, उसको पेस्टिसाइड कौन दे रहा। देखिए ये एक मालक का निज़ाम है। अभी ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर तो 30 साल हुए आए, 25 साल हुआ है। ये ट्रैक्टर तो 78 के बाद में यहाँ पे हमारे सिंध में जो उमरकोट में आया है। इससे पहले भी एग्रीकल्चर तो होती थी और फ्रूट तो होते थे। अब हमने क्या किया, हमने इसको कि आबादी बढ़ रही है, हम कैसे इसको सर्वाइव करें। तो हमारे हाइब्रिड बीज आए, हमारे जो देसी बीज थे वो अपने चले गए। अभी तक हम खाने के पीछे जा रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि मैं न्यूट्रिशन इसमें क्या खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ इसमें मिनरल्स क्या है, वो तो हम नहीं देखते। हम कहते हैं कि हाइब्रिड सीड है। अब लेकिन हाइब्रिड क्या है सर, 2 मेलाप है, गधे और घोड़े का। गधे और घोड़े में पैदा होता है खच्चर, तो इसका कोई नई माँ है नई बाप है। हमारे देसी बीज है जो करोड़ों सालों से चल के यहाँ पे आ रहे हैं। अभी आप देखिए हमारे साथ चले आप थर में, आप देखिए वहाँ पे कितने कितने पौधे, कितने कितने दरख्त खड़े। तो हमने ये सिस्टम को हमने बिगाड़ किया, इको एग्रीकल्चर सिस्टम को। इसका अभी जो मैं रियलिटी, अभी तकरीबन मेरा 8-8 घंटे ज़मीन में होते, हम देखते हैं नेचर को नज़दीक। 2 बजे की धूप में जाएं तो यहाँ पे परिंदे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जीत क्या। अभी मैं सुबह
3 एकड़ हमारी ज़मीन थी वो डूब गई थी। मैं वहाँ पे सुबह मुझे फ़ोन आया कि पानी बहुत आया, तो उसके ऊपर पानी आ गया। मतलब डूबने से अंदर जो हयात थी, जो बैक्टीरिया थे, जो माइक्रोजल फंगी थी, जो हमारे गदवे थे, वो सारे ऊपर आए गए। तो वहाँ पे मैंने पक्षी कम से कम कोई 12 किस्म के पक्षी दिखे। ठीक है, उस वो सुबह उठे, उनको पता चला यहाँ पानी है या हमारे खाने के लिए कोई चीज़ तैयार होगी तो हम जाए। तो मैंने देखा पूरी ज़मीन उन परंदों से भरी हुई है। तो देखें ये हमारी ज़मीन सेहतमंद है। यहाँ तो हम तो पता नहीं कौन सी पेस्टिसाइड, किसी को पता ही नहीं, कहेंगे कि ये आपकी उडोई को मारेगी, ये आपके इस चीज़ को मारेगी। हम तो उसको कितने भी तरीके से उसको अभी हम फेंक रहे हैं कि है ना उसको दे रहे हैं। जी हाँ सर, अभी हम पानी जहाँ रहे हैं ना, देखें हमारे डेजर्ट में यहाँ से एक कड़ुआ पर, पहले तो हम बताएं कि हमारे समुद्र को 110-20 किलोमीटर, यहाँ पे हमारा ज़ेर ज़मीन पानी 100-200 फुट से नीचे कड़ुआ ही है। वो टेम्परेरी कोई कहीं जगह पे मीठा हो, लेकिन नहीं तो हमारे पास कोई नई एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए है, नहीं हम कर सकते हैं कि हम कोई ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। अभी हम डेजर्ट में जाए, आप देखें कि उनके दांत पे शेड हो गए, कोई चीज़ उनको हड्डी का प्रॉब्लम, मतलब तो बहुत सारे वहाँ पे लोगों को है अपने प्रॉब्लम। अभी देखें ना कि आरओ प्लांट लगे। आप अभी जाके सर्वे करें थर में, तो कितने आरओ प्लांट कामयाब है, कितने नहीं चल रहे। किसी के पास डीजल नहीं है, किसी को मेंटेनेंस नहीं हो रही, कोई वहाँ देखें कि कोई मुस्तकिल हल नहीं है। आरओ प्लांट आप देखें कि छोटे छोटे से हमें सिखा दो। हम नहीं कहते हैं कि यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। इससे अगली साल हमारे पास सैलाब आया था, यहाँ पे हाकड़ो बहता है, वो इंडिया से आता है, हरियाणा पंजाब से आता है। पूरा पंजाब में हाकड़ो बैराज अपना एक बना हुआ, यहाँ से हमारा पूरा समुद्र में जाता है, वहाँ पे जाके छोड़ करता है। तो उसके बाद में बहुत सारे यहाँ पे लोग आए, ये सियासतदान आए, कहें कि इसको हम बनाएंगे, इसको हम ये जो आपका पानी है इसका हम निकाल करेंगे, यहाँ से ये आपका पानी समुद्र में जाएगा। तो वो अभी बचाबंद, झुड्डो, नौकोट, यहाँ को तकरीबन 2-3 हज़ार एकड़ ज़मीन को सैलाब करा। यहाँ पे 6 माह 1 साल पानी खड़ा होता है। अभी देखें ना कि पानी का जो नेचर, जो सिस्टम है, उसको हमने बंद कर दिया। उस पर कहीं पे हमने रोड बना दिया है, कहीं पे हमने कलवर्स बना दिए, कहीं पे लोगों ने आप देखें नौकोट सिटी पूरी उस पर आ गई है। जो ये पूरा ड्रेनेज आज से नहीं, ये करोड़ों सालों से एक नेचर था। यहाँ से जो हमारा है लहरा, ये जाके बदीन की तरफ जाके समुद्र में पड़ता है। ये ज़मीन थोड़ी सी ऊपर है, ये नीचे, वो एक पानी का अपना वेहकरा एक होता, उसको हमने सिस्टम को तबाह करी। और जो गवर्नमेंट ज़मीन थी तो उसमें लोगों ने क्या किया कि लीज पे ले लिए, लीज पे लेके वो अभी आबाद कर, अभी वो तो कहते हैं कि ये तो ज़मीन हमारी बन गई है। तो सर ये अभी सर इस पर मैं एक देखा कि हम पिकनिक पे क्या कहा, हमारी नेक्स्ट ईयर जो बारिश पड़ी थी वो 24 इंच यहाँ पे पड़ी थी। तो 24 इंच में बहुत भयंकर सैलाब आया था। तकरीबन 2-2 साल लोग अपने घरों में अपने नहीं जा सके थे। तो कोई करोड़ों रुपए खर्च हो रहा। हम कह रहे हैं, तो हमने ये जो ट्रैक्टर चलाया है, इसमें ज़मीन हमारी कम्पैक्ट हो गई। ये 6 इंच से ऊपर पानी जज़ब करती नहीं, 6 इंच करती है। हमारे पास 24 इंच पानी अपना पानी गिरा। तो हम क्या करें, हम सब सॉइलर जो डीप पिलो होते वो नहीं चलाते। हमारे पास सॉल्यूशन, हम नहीं कहते कि कोई मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पे आए। हम अभी मैं तकरीबन 1 मिनट अभी अपन वहाँ चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सब सॉइलर कैसे चल रहा। तकरीबन वो 18-22 इंच नीचे जा रहा है। वो एक हार्डपन ऐसे होता है कि शीशे में दरार पड़ गई तो कोई पानी नहीं होता। ये रिजर्वायर टैंक है, सीसी बना हुआ, उसमें कोई दरार पड़ गई तो उसमें पानी सैलाब होता है। हम कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ दिखाओ, हमें ऐसी टेक्निकल चीज़ कोई आप बताएं कि हम ये नहीं कह रहे कुछ सिम डाला कोई अरबों रुपए का यहाँ पे बने, नहीं। हमारे पास हमें कोई सॉल्यूशन आप बता दो, जो ये सिस्टम एक पूरा बना। तो इसमें हमारे पास हम कहेंगे हमारे पास सैलाब, मेरे ज़मीन का पानी मेरे ज़मीन ने जज़ब कर लिया तो सैलाब कहाँ आएगा आपकी ज़मीन में। और दूसरा हमारा कोई आबादगार भाई है, उसकी ज़मीन ने पानी का जज़ब है अपना सैलाब कर दिया। और सर देखें हमारी जो एग्रीकल्चर की ज़मीन है वो नारा कैनाल से, तकरीबन नारा कैनाल, सखर बैराज का, रोड़ी और नारा कैनाल 1-2 बड़े कैनाल हैं। अभी रोड़ी कैनाल, नारा कैनाल 27 लाख एकड़ ज़मीन को सैलाब करता है। तो रोड़ी कैनाल की 7 लाख एकड़ ज़मीन आ गई नारे पे। नारे का डिज़ाइन डिस्चार्ज है 13,06,000 क्यूसेक। तो अभी 7 लाख ज़मीन जो नारा कैनाल पे आई उसका पानी तो नहीं दिया हमें। अभी आप देखें कि कोयले की यहाँ पे शाख बनी 200 क्यूसेक पानी बना, वो यहाँ हमारे हिस्से का तो पानी उसको दे रहे हैं, लेकिन ऊपर से तो हमारे पास पानी नहीं पड़ा। उसके बाद ये बड़े बड़े सिटी बन गए, मीरपुर खास है, सांगड़ को पानी दे रहे हैं, उमरकोट को पानी दे रहे हैं। ये तो 1960 से ये जो डिज़ाइन डिस्चार्ज बनी हुई, अभी वो पानी कहाँ जा रहा है, हमें तो नहीं मिल रहा। और हमारे पास ये जो चोटियारू डैम बना है एक, वो
सिर्फ उमरकोट और मीरपुर अपने खिपरो के कुछ एरिया को पानी सैलाब करता। वहाँ पे आप जाके देखिए तो 10,000 एकड़ ज़मीन सैलाब हो गई, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। वहाँ के ज़मीन है वो इको एग्रीकल्चर सिस्टम तबाह हो गया। जब इन्होंने ये फिजिबिलिटी बनाई थी चोटियारी डैम की, तो उस टाइम इन्होंने ये कहा था अपने वापडा वालों ने कि यहाँ पे हम ट्यूबवेल लगाएंगे, इस पानी को निकाल हम करेंगे। तो वहाँ पे कोई नई ट्यूबवेल लगाया, नई कोई इको एग्रीकल्चर सिस्टम पे कोई वो जो हमारे परदेसी परिंदे आते हैं उसका भी शिकार होता है। देखें कि पूरा नेचर को अलर्ट है ना, अपने अपने तबाह कर। उसके बाद आप देखें कि नारा कैनाल से लेके मुंड जमराव तक एक तरफ डेजर्ट है। तो ये अंग्रेज़ों ने जब नारा बनाया तो उन्होंने कहा कि ये डेजर्ट हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर इको एग्रीकल्चर सिस्टम को बैलेंस करने के लिए ये एक डेजर्ट है, ये कुदरती निज़ाम पे रहेगा, इसको हम फर्टाइल नहीं करेंगे, ये बस जैसे है। तो अभी वहाँ पे शाखें निकल गई है, पूरा डेजर्ट आबाद हो गया है। देखें कि उल्टे उल्टे सिस्टम हम खुद ने चला दिए। अभी हम पूछ रहे हैं कि सोल्यूशन क्या है, अभी भी हमारे पास सोल्यूशन है। देखें कि हम लोग कह रहे हैं कि पानी पे जंगें होगी, पानी कम हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि बेशक जंगें होगी, लेकिन एक मैं काश्तकार हूँ, मैं अपने तरफ से कोई झंडा उठाऊं तो मैं कैसे पानी को बचा सकता हूँ। अभी हम पिकनिक पे काम कर रहे हैं। जैसे हमारी 10 एकड़ ज़मीन है, वो हम 10 घंटे में भरते थे, उसमें वो 2 घंटे में भर रहे। 80% मेरा पानी बच गया ज़मीन। और पानी की ज़रूरत कब पड़ती है? वैसे हमें 15 दिन में पानी लगाना पड़ता है, उसके बाद अभी हमने 60 दिन में पानी लगाना पड़ता है। अभी हमारे एरिया में कहीं गन्ना लगा हुआ नहीं है, हमने गन्ना लगाया। लेकिन अभी हमारे पास तो सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम कह रहे हैं कि चावल पानी ज़्यादा लेता है। चावल को मछली तो नहीं है जो पानी ज़्यादा ले, चावल कम से कम पानी लेता है, लेकिन उसको लीफ है ही नहीं। जिसका लीफ बड़ा है, अपना बड़ा होगा, जैसे केले का, वो पानी को ज़्यादा इबार्शन करेगा, वहाँ से पानी ज़्यादा निकलेगा। लेकिन चावल तो पानी लेता ही नहीं। हमारे ज़हन में ऐसी टेक्नोलॉजी भर दी है कि आपको इसमें पानी खड़ा करना है, हम क्यों पानी खड़ा करें? देखें ना कि वहाँ पे हयात है। आप देखें ना कि करोड़ों बैक्टीरिया, एक चम्मच में 7 अरब इंसान की आबादी से ज़्यादा बैक्टीरिया है। पानी भरने से उसको नई हवा मिलती है, वो तो मर जाते हैं। जो हमारे गडवा है, सांपा है, फंगस है, माइक्रोजल फंगी है, वो सारी हमने मार दी है। हमने वो जो पानी दे के, हमें पानी की कम ज़रूरत होती है, हवा की और रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, हमने वो देते नहीं है। अभी मुझे आप इस कमरे में रख दो, अच्छा सा खाना खिला के, और पूरे दरिया बंद कर दो, गर्मी हो, 50 डिग्री हो, फिर तो मेरी तो रोटी बाहर आ जाएगी, मैं तो हो सके जिंदा भी नहीं हूँ। तो हम ज़मीन में ये कर रहे हैं। अब फिर हमें क्या होता है कि आपको फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। ये हम कब तक देंगे? अभी देखें कि लोग हमारे पास फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के सिवा कोई चीज़ देखते नहीं है। ज़मीन की क्या ज़रूरत है? ज़मीन एक हयात है, एक जिंदा चाहिए, उसको हमें कैसे जिंदा रखना? देखें कि मैं एज ए भूम सिंह, मैं यहाँ से 2-3 दिन के बाद में बगैर पानी की रोटी के जिंदा नहीं रह सकता। बूटा अपना जो प्लांट्स है, जो हमारे पौधे हैं, ये खुदा का नेचुरल एक सिस्टम है, वो अपनी खुराक खुद ही बनाता है। उसका ये मिसाल है कि हमारे यहाँ आप डेजर्ट में चले, उसको कोई पानी नहीं दे रहा है, कोई इसको फर्टिलाइज़र नहीं दे रहा है। वो ये हमारे पास ये जो सामने आपके दरख्त नज़र आ रहा है, ये तकरीबन मेरी उम्र से बड़ा है। इसको हमने कभी नहीं पानी दिया है, इसको हमने कभी नहीं फर्टिलाइज़र दी है, कोई पेस्टिसाइड। अब आप देखें कितना बड़ा है और कितना हरा हुआ। इसमें हम इसकी सब्ज़ी भी करते हैं, इसमें जानवर भी इसमें खाते हैं और इसकी लकड़ी भी हमें काम। सर देखें कि मैंने एक वेस्ट डीकम्पोजर बनाया, उसमें 10 किस्म के बैक्टीरिया है जो हमारे पास ज़मीन में। देखें कि सर जो चीज़ एक अवेलेबल सूरत में पड़ी है, एक सस्टेनेबल में पड़ी है। अवेलेबल सूरत में पड़ी है वो तो ज़मीन में प्लांट्स उठा लेते हैं, सस्टेनेबल सूरत में पड़ी है वो हम कहाँ? देखें कि सर ये तो हमें कोई नहीं बता रहा है कि सस्टेनेबल सूरत में आपके ज़मीन में फास्फोरस है, पोटाश है, जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, क्या क्या पड़ी है। मेरे ख्याल में, मुझे कोई याद नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसी लैब हो जो हमें बताएं कि आपकी ज़मीन में सस्टेनेबल कितनी है। मेरे ख्याल में ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो बताएं कि आप इसको सस्टेनेबल सूरत में कैसे ला सकें। कल भी मैंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट हमने रखी थी, मैंने जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने मैं पूछा कि आप हमें बताओ तो हम कैसे इसको करें, ऐसी चीज़ आपको बताओ। लेकिन मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो इनको हल उन्होंने ये बताया कि आप इसमें बैक्टीरिया छोड़, ये एक हयात चीज़ है, आप इसको मल्चिंग करो आपकी ज़मीनों को। देखें कि सर अभी 48 जब डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे होगा तो हमारी फील्ड में अपन रियल जाएंगे तो आपको 60 से अबव आएगी। लेबॉर्ट्रियाँ हैं, मीरपुर काशी में भी हैं,
अपने टंडो अलाहयार में भी है, मैं खुद ले जाता हूँ, ले जाके देखें कि सर यहाँ पे मेरे ख्याल में अभी तक आप किसी को ये सवाल, मैं तो इस चीज़ पे लोग आप तो कहेंगे कि ये साइंसी चीज़ है, आप इसको क्यों कर रहे हैं। लेबॉर्ट्री मैं खुद ही हूँ, मैं जब हल चलाता हूँ, मैं जब कोडर चलाता हूँ, मुझे पता पड़ता है कि मेरी ज़मीन अभी क्या कह रही है। आप देख रहे हैं हमारी ज़मीन 20 दिन के बाद में अभी जिसमें हम कोडर चलाएंगे तो वो नरम होगी, कोई ज़मीन 2 दिन के बाद में नहीं होती। ये तो मेरा माइंड ही समझ जाएगा कि ये ज़मीन मेरी ख़राब हो रही है, वो ज़मीन मेरी अच्छी है जो पानी रख रही है, वो वत्तर रख रही है। एक माह के बाद में उसमें आर्गेनिक मैटर मेरा ज़्यादा पड़ा है। अभी देखें ना सर 55 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आर्गेनिक मैटर हमारा बर्न हो जाता है। हमारे पास रियल टेम्परेचर 60 से अब जब हम ज़मीन में जाके देखें, मेरे ख्याल में आप या मैं नंगे पाँव नहीं चल सकता ज़मीन में। मैं नहीं नंगे पाँव चल सकता हूँ तो हयात कैसे चलेगी। वो तो छोटे छोटे चीज़ है, खुर्दबीनी के जरिए नहीं, उससे क्या हालत होती है। ऐसे मल्चिंग हम कर ले, मल्चिंग से सर क्या फ़ायदा है, ये जो हम पराली वगैरह जलाते हैं और चीज़ जलाते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होता है, वो बच जाएगा। वो हम मल्च के तौर पर, मल्च क्या होगी, मल्च को बैक्टीरिया है और माइक्रोहेजल फंगी है, फंगस है, वो उसको डीकम्पोज करके फर्टिलाइज़र की सूरत में हमारे ज़मीन को देंगे। आर्गेनिक पे जो अभी मैंने गंदम लगाई है, गन्ना लगाया है, गुलाब लगाया है, मोतियों लगाया है और सरसों लगाया है और अपना लहसुन लगाया है। ये तकरीबन कोई चीज़ें तो मेरी 2 साल से चलती आ रही है। अभी देखें ना कि कोई वैसे जो हम ट्रेडिशनल तौर, ये रवायती तौर हम जो बिजाई कर रहे हैं, जो चीज़ लगा रहे हैं, उससे वो 5 मन मेरे से ऊपर लेंगे, मैं उससे 5 मन एवरेज कम लूँगा। लेकिन जब मैं खर्चा करूँगा तो अभी मेरा खर्चा आया है 10 किलो सीड का, तो मेरे पास ही था सीड, मैंने लगाया हाथ से, तो वो मेरा तकरीबन 500 रुपये, मैं किसी मजदूर को 1 एकड़ में लगा के मेरे 500 रुपये खर्च हुए। अभी जिस लोग ने गंदम लगाई है उसके मेरे ख्याल में कोई 30,000 से 35-40 हज़ार रुपये खर्चा आया, मेरा कोई खर्चा ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में मैंने तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। मुझे तो प्रॉफिट में है ना ज़रूरत, ऐसे नहीं मैंने खर्चा करके मैंने क्या, मुझे तो ये देखना कि मुझे बचत क्या हुई है। सर देखें उन्हों का 5 मन एवरेज ज़्यादा, लेकिन नेक्स्ट ईयर उससे उसका एवरेज और मेरे एवरेज में कोई फ़र्क नहीं होगा। और जिस ज़मीन में मैंने ये खेती बाड़ी की है वो हमने कभी उसको उस ज़मीन में कोई चीज़ लगाई नहीं थी, क्योंकि वो ज़मीन एक सेम वाली थी, एक कलर वाली ज़मीन थी। उसने मैंने एक तो पहले ये गहरा हल चलाया, उसके बाद में ये सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी वाला तेज़ाब आता है, ये जो नमक है ये जो ज़मीन में आपस में चिपक जाता है उसको ये तोड़ देता। उसके बाद में ज़मीन में नमक भगाने के जो 2 ही तरीके, एक तो आप वाश आउट करके कहीं दूसरी जगह पर ड्रेनेज कर दो, वो आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप ज़मीन दोज कर दो। तो मैंने इसको ज़मीन दोज ही कर दिया। जो हमारे पास ये जो नमक थे उसको मैंने गहरा हल चला के तकरीबन कोई 2.5 फुट गहरा हल चला के उसको ज़मीन दोज कर, अभी उसमें देखें कि सर वो ज़मीन थी जिसमें हमारे पास कोई आधे पे आता था, वो बंदा कहता था इस ज़मीन पे मैं नहीं लगूंगा क्योंकि मैं कर्जी हूँगा, ये ज़मीन ऐसी है। तो अब फिर कभी हम उसमें कोई चीज़ लगा लेते थे, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। अभी आप देखें कि उसमें मैं गुलाब लगा रहा हूँ, मोतिया लगा रहा हूँ, तो लेकिन कुछ ज़मीन तो बनी है जब मैं लगा रहा हूँ। अभी उसमें सरसों की बिजाई की हुई। सर अभी मेरे पास कंपोस्ट बना पड़ा, अपन चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने क्या है कि सर कंपोस्ट बनाने के लिए हमारी ये देसी गाय है, जो ये कहते हैं कि ये बहुत समझदार होती है। भैंस होती है वो एक सुस्त जानवर है, वो बैठी रहती है, वो ऐसे, ये एकदम हमारे पास ये है कि जब बारिश आती है उसके 2 दिन पहले हमें बता देती है। इसमें इवन ऐसे चीज़ है कि अभी बारिश आने वाली है। वो कैसे कि इसकी चिमड़ी इस पर एकदम मैल होगा, ऐसे मिट्टी होगी, तो लोग कहेंगे कि अभी बारिश आने वाली है, ये जो आपकी गाय है इसके ऊपर ये, और ये आवाज़ देगी, मतलब शाम के टाइम के या सुबह के टाइम पे ये आवाज़ देगी। तो लोगों को ये देखें कि हम कहते हैं कि हमारी जो देसी गाय, ऑस्ट्रेलियन नहीं, और जो उसका ये जो अपना गोबर होता है, ये देसी गाय का उसके ऊपर एक लेयर होती है प्लास्टिक की, और किसी जानवर के ऊपर नहीं होती है। तो देखें वो लेयर किया है, वो है बैक्टीरिया। तो मैंने जो अभी बनाया है ना अपना कंपोस्ट, तो उसको है ना तकरीबन देसी गाय का मैंने गोबर लिया है और उसमें उसको पूरा तकरीबन 3 फुट ऊपर, और वैसे तो मैंने जो लेंथ उसकी बढ़ानी हो, जैसी मेरे पास स्पेस है, तो उसको पूरा मैंने पानी में भिगो दिया। और मैं अभी मेरे पास है वेस्ट डिकम्पोजर, जो अभी इंडिया से ले आए, हमारे रिश्तेदार गए थे, वो गाज़ियाबाद इंस्टीट्यूट प्रकाश चंद्रा उन्होंने कोई बनाया है, मात्र कोई है 20 रुपये की बोतल, उसमें 10 किस्म के बैक्टीरिया का काम है, जो भी आपकी ज़मीन में गली सड़ी चीज़ पड़ी है उसको डिकम्पोज करती है बस। तो उसमें मैंने क्या किया, होल करके डिकम्पोज को डाल दिया, फिर उसको नमी दे दी। उसके बाद में मैंने घास में उसको ढक दिया जैसे नमी रहे।
तकरीबन 7 दिन के बाद में उसको मैंने पलटा दिया। अभी मेरे पास मेरे को 20 दिन हुए। अभी अपन चलेंगे, आप देखेंगे तो एकदम भूरी भूरी ज़मीन होगी। आप देखेंगे कि इस चीज़ को किसी ने डिकम्पोज किया। तो अभी उसको तकरीबन मैं कोई 2-3 कट्टे 3 मन या 4 मन हम ज़मीन को वैसे ही खाद के तौर पर फेंकते, और वेस्ट डिकम्पोजर है वो पानी के साथ में हम चलाते। और मैंने एक जो डम बनाया जिसमें 10 किलो गाय का गोबर है और 5 लीटर यूरिन है और 1 किलो बेसन है, 2 किलो गुड़ है और 1 मुट्ठी सी मिट्टी है, कोई पुराने पीपल की या कोई पुराना दरख्त है, उसको बनाते। फिर उसमें यही है कि 2 मिनट आपको दिन में 24 घंटे में थोड़ी सी लकड़ी घुमानी पड़ेगी, क्योंकि बहन जो बैक्टीरिया मूव करे वो तकरीबन 21 दिन में तैयार हो जाता है। जब पानी आता है तो हम उसमें दे देते हैं। देखिए हमारे पास पहले तो ये है कि हमारे देसी बीज जा रहे हैं, उसमें उसका कोई हल है नहीं, रिसर्च इदारे कोई काम नहीं करे। जैसे भी खत्म हो गया है कोई, अभी मैंने लौंगी बचाया, मैंने खुद ने बचाया, यहाँ पे इदारों ने नहीं बचाया। यहाँ पे अभी हमारे कोई शादी है, मैंने ये कोई निकाल दिया तो आपको पूरा मैं उसका सिस्टम, उसका बीज का भी दिखाऊँ। पारब है यही प्रॉब्लम, 1 माह के बाद में पानी आता है। तो हम कहते हैं कम से कम हमारे को 21 दिन का तो पानी दो। उसके बाद में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको कहने का यही कि ये काम के नहीं है, लेकिन जो दे रहे हैं वो भी 2 नंबर है पूरी सी, उसमें कोई चेक बैलेंस है ही नहीं कि ये कोई हमारे पास अच्छी है या नहीं। चौथा मसला है ये हमारे जो टेल एरियाज के लिए ये है कि हमारे पास कोई रिजर्वायर टैंक दिए जाए और स्प्रिंकल सिस्टम दिए जाए यहाँ पे जो पानी कम लेता है। और ये सोलर पे हमें ट्यूबवेल की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा ज़ेर ज़मीन पानी करो। देखें कि पानी के हिसाब से थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, देखिए पानी जो ज़मीन में जो अल्लाह साईं ने हमें पानी दिया है वही हमारे पास पड़ा है। पानी हमारे पास समंदर की सूरत में, ज़ेर ज़मीन की सूरत में, नेहरू की सूरत में, बर्फ़ की सूरत में, ये साइकिल चेंज करता रहता है। कभी दरिया में बह जाता है, कभी कहीं जाता है, तो हम खुद उसको चेंज कर रहे हैं। हार्ड बेल हो गई है, उसलिए सैलाब आता है। ये क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो रही है, पौधे नहीं होते हैं, खेती बाड़ी नहीं होती। सर जानवर और गिद्ध तो खत्म हो गई है, और भी मेरे ख्याल में चिड़ियाँ भी खत्म हो गई है। ये जो शहद की मक्खी है ये भी अभी खतरे में है। तितलियाँ है नहीं, देखने में नहीं आती है। पोपट है नहीं, कोई चीज़ बची ही नहीं है। लेकिन ये हमारे पास ईगो एग्रीकल्चर सिस्टम 50% बचा हुआ है, क्योंकि हमारे पास डेजर्ट है। यहाँ पे कोई पेस्टिसाइड नहीं हो रही है। ये हमें वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए यहाँ भाग जाते, फिर यहाँ हम पेस्टिसाइड देते हैं तो फिर वो यहाँ भागते, यहाँ आते, बस ये ऐसे चल रहे। लेकिन मेरे ख्याल में आप मीरपुर खास से आगे जाओगे, वहाँ पे भयंकर हालत होगी।